गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघवन तिवारी। आज हम क्लास इंटर और बीकॉम के कॉर्पोरेट अकाउंट का सब्जेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा देखेंगे। इशू ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ एवं बाई बैक ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन, हरण, पुनः निर्गमन एवं पुनः खरीद। जो कॉर्पोरेट अकाउंट में बीकॉम में का एक पार्ट है और इंटर में कंपनी खाते के रूप में एक पार्ट है। आइए इसके बारे में थ्योरिकल कुछ जानकारी लें ताकि आपको कुछ आगे चल के कुछ सुविधा हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। हम सबसे पहले कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी क्या है? कंपनी की अपनी भाषा में बताएं तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में काम करती है जिसका एक स्वतंत्र या पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है और उसकी एक अपनी सौर मुद्रा होती है। जैसे हम सिग्नेचर करते हैं वैसे कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में काम करते हैं तो उसका भी एक सील या मुहर होता है जिसके आधार पर वे अपने किसी भी काम को आगे की तरफ बढ़ाती है। तो आइए मीनिंग ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं। कंपनी से आशय एक ऐसी ऐच्छिक संस्था से है जो अपनी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित करती है, जो एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कार्य करती है और जिसका वैधानिक अस्तित्व होता है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी के ऐच्छिक संस्था है, मतलब जो सदस्य कंपनी को चलाना चाहेंगे अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, उसके बाद कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया चालू करते हैं। आगे प्रोसीजर सारी चीज़ें पढ़ेंगे, पहले जो पढ़ना उतना समझिए कि क्या यह एक ऐच्छिक संस्था है। किसी के दबाव में कंपनी नहीं बनती, कंपनी अपनी इच्छा के आधार पर बनती है कि हम कंपनी के मेंबर हैं, कंपनी को चलाना चाहते हैं, तब जाके हम कंपनी बनाने के बारे में सोचेंगे। जो कंपनी पूंजी हस्तांतरित अंशों में विभाजित करती है, कंपनी की जो कैपिटल होती है वह किसी एक पर्सन के द्वारा नहीं लगाया जाता, वह जनता के माध्यम से छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। तो वही कह रहा है पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित करते हैं, मतलब अपनी पूंजी को क्या करते हैं, हस्तांतरण ट्रांसफ़र करने योग्य अंशों शेयर में क्या करती है, विभाजित करती है, जो एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कार्य करती है। मतलब कृत्रिम व्यक्ति आर्टिफिशियल में पर्सनल अकाउंट में अगर पढ़ा जाए तो पर्सनल अकाउंट में पर्सनल पर्सन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन हम लोग हैं, आप लोग हैं, जैसे जिसे प्रकृति ने बनाया है, और आर्टिफिशियल पर्सन कृत्रिम व्यक्ति जिसे हम लोगों ने बनाया है, जैसे बैंक, संस्था, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, ये क्या है, कृत्रिम व्यक्ति के रूप में काम करते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कार्य करती है और जिसका वैधानिक अस्तित्व होता है। जैसे हमारे निर्माण का प्रकृति ने एक समय निर्धारित किया है कि उस समय के अकॉर्डिंग ही हमारा जन्म होगा, एक प्रक्रिया प्रोसीजर है। वैसे ही कंपनी का निर्माण भी एक नियम के अनुसार वैधानिक रूप में होता है, तब वह अस्तित्व में आती है, तब उसका वजूद आता है। इसलिए यह क्या है, वैधानिक अस्तित्व इसका होता है। अब देखिए कंपनी की परिभाषा दिया हुआ है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 अनुच्छेद 20 के अनुसार दे रहा है कि अब देखिए कंपनी अधिनियम, सबसे पहली कंपनी अधिनियम जो थी 1956 थी, 1956, ठीक ना। सबसे पहली कंपनी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 था। उसके बाद कंपनी अधिनियम 2013 आया। तो वही कह रहा है, इसकी परिभाषा को समझिएगा। कह रहा है कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके पूर्व के किसी अधिनियम के अधीन हुआ है। कहने का मतलब भारत में वह सारी कंपनी के रूप में मानी जाएंगी जिसका समामेलन अर्थात जिसको वैधानिकता
क्या 1956 के अंतर्गत या 2013 के अंतर्गत दिया गया है, समामेलित किया गया है, वे क्या कहलाएंगी? कंपनी कहलाएंगे। ठीक ना। एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हैने। ये दो परिभाषा अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका टॉपिक थ्योरी का इंटर के लिए सबसे इजी थ्योरी हो जाएगी। ये दो परिभाषा अगर आप याद कर लें, इंटर के लिए कर रहे हैं, सबसे बेटर थ्योरी। परिभाषा भी है, छोटा भी है, आसान से याद भी कर लेंगे। और बीकॉम के लिए एमसीक्यू में भी पूछ लेता है या फिर वहाँ न्यूमेरिकल ही चलते हैं। अब देखिए, कह रहा है प्रोफेसर हैने क्या करें? कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा एक निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, यह एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है, इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है और इसकी एक सार्वमुद्रा है। समझिएगा बात को। कह रहा है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब जो कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है या 1956 जो 13 के पहले वाले थे, 1956 में उस विधान जो नियम था कंपनी बनाने का, किस नियम के अधीन कंपनी बनेगी, उस विधान के द्वारा अगर जो निर्मित संस्था है, मतलब क्या है, कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कंपनी काम करती है, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। अभी आपको बताया है नेचुरल पर्सन, जिसको प्राकृतिक व्यक्ति कहते हैं, हम और आप हैं। कृत्रिम व्यक्ति जिसे हम और आप बनाएं, जैसे बैंक, संस्था, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कंपनी, ये सब चीज़ें क्या हैं? कृत्रिम व्यक्ति होती हैं। लेकिन इनका भी निर्माण किसी ना विधान के अनुसार ही होता है। जैसे हमारे निर्माण में विधान है, नियम है कि कितने समय के बाद, किस प्रोसीजर के बाद हमारा अस्तित्व आएगा, तो वैसे ही इसका भी अस्तित्व एक विधान के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। ठीक। आगे कह रहा है यह पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है, मतलब इसका अस्तित्व अलग होता है। इसके जो मेंबर होते हैं, जो अंशधारी होते हैं, वह इससे अलग होते हैं। अतः कहने का इस सिंपल भाषा में कर सकते हैं कि कंपनी किसी भी दशा में अपने अंशधारियों पर विवाद की होने पर मुकदमा दायर कर सकती है और इसके अंशधारी कंपनी के ऊपर भी मुकदमा दायर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के अंशधारी और कंपनी दोनों अलग अलग व्यक्ति के रूप में काम करते हैं। इसलिए कह रहा है कि यह पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है, इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। अविच्छिन्न का मतलब होता है अनेकों, मतलब जैसे एक व्यक्ति को एक क्या कहते हैं, उत्तरदायित्व या उत्तराधिकार प्राप्त होते हैं अपने काम को करने का, वो अपने काम को किस तरीके से करेगा, तो वैसे ही कंपनी को समामेलित होने के बाद विधान के अधीन उसे इतना अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो अपने काम को अपने सुचारू रूप से कर सके। ठीक है। और इसकी एक सार्वमुद्रा होती है, मतलब अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सील या मोहर जो उसे कहते हैं, उसको प्राप्त होता है, जिसके आधार पर ही उसकी पहचान होती है लोगों के रूप में। तो ये परिभाषा, दो परिभाषाएं हैं जो कंपनी की परिभाषा के रूप में आपके सामने हैं। उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो जाएगा, छोटी परिभाषाएं हैं। अब आइए हम कंपनी की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। आइए कंपनी की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी की विशेषता आपके सामने दिया हुआ है। पहली विशेषता दिया हुआ है विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएशन बाय लॉ। विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति आपको बताया कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है किसी न किसी कंपनी अधिनियम के अधीन होता है, जैसे 1956 के अधीन हुआ हो या भारत में 2013 के अधीन हुआ हो। बिना वैधानिक रजिस्ट्रेशन के कंपनी कार्य नहीं कर सकती, इसलिए यह क्या है, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। अगला है अस्थायी अस्तित्व।
अस्थाई अस्तित्व कह रहा है कि कंपनी का जो अस्तित्व होता है अस्थाई होता है, मतलब इसके मेंबर कंपनी के सदस्यता छोड़ सकते हैं, अपने अंशों को हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन कंपनी एक बार अगर अस्तित्व में आ गई तो वह जब तक विधान द्वारा उसकी समाप्ति ना की जाए तब तक वह अस्तित्व में ही रहेगी। जबकि हम साझेदारी पढ़े हैं कि साझेदारी में कंपनी का अस्तित्व अस्थायी होता है, एक सदस्य के आने या एक सदस्य के जाने से साझेदारी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका अस्तित्व क्या होता है, अस्थायी होता है। अगला है अलग स्वतंत्र अस्तित्व। अलग स्वतंत्र अस्तित्व मतलब कंपनी का जो अस्तित्व होता है स्वतंत्र होता है और अपना अलग होता है। मतलब इसके मेंबर जो हैं, सदस्य जो हैं, वह अलग पर्सन के रूप में कार्य करते हैं और कंपनी एक अलग पर्सन के रूप में कार्य करती है। अगला है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व कंपनी में जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है, मतलब अपने द्वारा दिए जाने वाली धनराशि का भुगतान अगर इनके सदस्यों के द्वारा कर दिया जाता है तो कंपनी अतिरिक्त धनराशि की मांग अपने सदस्यों से नहीं कर सकती। इसमें सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, इसलिए यह सीमित दायित्व होती है। अगला है सार्वभौम मुद्रा, कॉमन सेल। कॉमन सेल ये कहता है कि जैसे हम व्यक्ति हैं, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसीजर करने के लिए अपने सिग्नेचर का प्रयोग करते हैं, वैसे कंपनी अपनी पहचान बनाने के लिए एक मोहर का प्रयोग करती है। जो उसकी पहचान होती है, लोगो होता है, वह सार्वभौम मुद्रा कंपनी के पास होती है। अगला है हस्तांतरण योग्य अंश, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब अपने अंशों के हस्तांतरण करने का अधिकार कंपनी अपने मेंबर को, अपने अंशधारियों को देती है। ठीक है, मतलब वे अंश चाहे कोई भी अंशधारी चाहे अपने अंशों का हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति को कर सकता है। अगला लोकतांत्रिक प्रबंध। लोकतांत्रिक प्रबंध, डेमोक्रेसी मैनेजमेंट। कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंध होता है, वह लोकतांत्रात्मक होता है। मतलब एक जो इसके संचालक मंडल होते हैं वे चुनाव के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वे इसके कार्य को चलाते हैं, प्रोसीजर आगे करते हैं, कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ठीक। अगला है कंपनी एक नागरिक नहीं है। एक कंपनी इज नॉट ए सिटीजन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है लेकिन नागरिक नहीं होती। अब देखिए, व्यक्ति और नागरिक समझें आप पहले। व्यक्ति और नागरिक, व्यक्ति का मतलब पर्सन जिसका एक वजूद अस्तित्व है, और नागरिक का मतलब वह व्यक्ति जिसे किसी भी चुनाव में मत देने का अधिकार हो, मत देने का अधिकार हो, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, नागरिक कहलाता है। कृत्रिम व्यक्ति है लेकिन नागरिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे किसी भी मत क्या कहते हैं चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि इसकी तरफ से मत देने का कार्य आपके सदस्य ही करेंगे। और भारत में एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार है, तो क्या एक व्यक्ति अपना भी मत दे सकता है? और कंपनी में अगर सदस्य है तो क्या वह कंपनी की तरफ से मत दे सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कंपनी क्या है, एक व्यक्ति होती है, कृत्रिम व्यक्ति होती है, लेकिन नागरिक नहीं होती। आगे समझ में। अगला है सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। तो आपको बता दें, कंपनी के में सदस्यों की संख्या की बात करें, अगर कंपनी निजी कंपनी है, निजी
निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या 200 सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम संख्या आपका 200 तक होगा। 200 तक होगा। न्यूनतम संख्या 2, अधिकतम संख्या 200। अगर सार्वजनिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो उस दशा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7, 7, अधिकतम संख्या अंशों के निर्गमन तक या जितने अंश निर्गमन किए जाएंगे उनकी संख्या तक होता है, या ऐसे भी कर सकते हैं असीमित। ठीक ना, मतलब जितना अंश निर्गमन हो जाएगा उतने सदस्य होंगे। न्यूनतम संख्या सार्वजनिक में 7, निजी में 2, अधिकतम संख्या सार्वजनिक में अंशों के निर्गमन की संख्या तक, जितने अंश निर्गमन होंगे वहाँ तक, और निजी में 200 तक 200 सदस्य हो सकते हैं। उस अगली विशेषता है कंपनी का समापन। विंडिंग अप ऑफ द कंपनी का समापन हमें पता है, जैसे उसका निर्माण, कंपनी का निर्माण एक विधान के द्वारा होता है, एक लॉ के अधीन होता है, तो उसका समापन भी एक विधान के अधीन ही किया जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो अगले टर्न पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।